दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर मैं हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का इतिहास, और भारत के इतिहास को हमने स्टार्ट किया है सल्तनत काल से। सल्तनत काल का जो सबसे पहला वंश है वो है आपका गुलाम वंश, और गुलाम वंश का जो सबसे पहला आपका सुल्तान हुआ है वो हुआ है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक हम आपको पढ़ा चुके हैं, और उसके बाद अब शमसुद्दीन इल्तुतमिश इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इसके बारे में। दोस्तों हम आपको बता चुके हैं, हम हर बार एक ही सुल्तान को एक बार में पढ़ाएंगे। उससे फ़ायदा ये है कि आप बहुत ज़्यादा बोर भी नहीं होंगे और उसमें सारे सवाल भी आ जाएंगे। इस तरह जब एक साथ हम पढ़ाएंगे तो सारे सवाल उसमें नहीं आ पाते हैं, और वीडियो 2-3 घंटे की जब लंबी होती है तो लोग उसको पूरा देखते भी नहीं हैं। दोस्तों इसका जो कार्यकाल रहा है वो 1211 से 1236 तक रहा है। इससे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करें, आप लोगों से कहेंगे कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। आप ये देख रहे हैं, यह है आपका शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जिसने 1211 से लेकर के 1236 तक शासन किया है। चलिए इसमें 30 सवाल हैं टोटल, और इस 30 सवाल में ये पूरा इल्तुतमिश कंप्लीट है। उसके बाहर से कोई भी सवाल नहीं आएगा। भले ही उन्हीं सवालों को तोड़ मड़ोड़ के पूछ लें, लेकिन आएंगे वही सवाल जो हमने इसमें आप लोगों को बताए हैं। चलिए बढ़ते हैं हम सवालों की तरफ। पहला सवाल है हमारा, आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा। दोस्तों ये सवाल घुमा के भी पूछ सकता है कि 1211 में इल्तुतमिश किसकी हत्या करके गद्दी पर बैठ सकता है। तो ये आप लोग ध्यान रखें कि सवाल को थोड़ा सा तोड़ मड़ोड़ के अगर पूछ ले तो आप बहुत परेशान नहीं हो जाना है। तो इस तरीके से हर तरीके से जवाब देने के लिए हमें तैयार रहना है। आराम शाह, मैं बता चुका हूँ कि कुतुबुद्दीन की मौत के बाद उसका बेटा आराम शाह गद्दी पर बैठा। वो 2-4 महीने की हुकूमत उसने की है। उसके बाद निकम्मा किस्म का था, कोई ख़ास उसके अंदर गट्स नहीं थे शासन चलाने के। तो इल्तुतमिश जो उनका एक सूबेदार था, उसने इसकी हत्या करके, और आपका ये ऑप्शन 4 दिए हैं, जिसमें से आपका पहला ऑप्शन है 1210 ईस्वी, और बी है आपका 1211 ईस्वी, सी है 1212 ईस्वी, और डी है 1213 ईस्वी, जिसमें बी ऑप्शन आपका सही है। 1211 में इल्तुतमिश ने आराम शाह की हत्या करके हुकूमत को हथिया लिया था। ठीक है दोस्तों, इसका पहला का जवाब हो गया आपका। हम चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है, दिल्ली सल्तनत का पहला वास्तविक सुल्तान कौन था। ये दोस्तों कई बार आ चुका है ये सवाल। दिल्ली सल्तनत का पहला वास्तविक सुल्तान कौन था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। दोस्तों ऑप्शन है, पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, बी है आराम शाह, सी है इल्तुतमिश, और डी है रजिया सुल्ताना। दोस्तों सी आपका सही है। चलते हैं आपके हम तीसरे सवाल की तरफ। इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पहले कहाँ का गवर्नर था। अभी मैं बता चुका हूँ कि आराम शाह को मार करके उसने गद्दी हथियाई थी, और उससे पहले वो गवर्नर था। अब ये पूछ रहा है कहाँ का गवर्नर था। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई मर्तबा इम्तिहान में ये रिपीट हो चुका है, बहुत बार आ चुका है। इसको हम ये भी हमने काफ़ी जो है खोजबीन करके ये सवाल निकाले हैं। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है आगरा का, बी है बदायूं का, सी है सहारनपुर का, और डी है भोपाल का। दोस्तों इसका ऑप्शन आपका बी सही है, बदायूं का। आप नोट कर लीजिए इसको। चलते हैं आगे हम चौथे सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4 है हमारा, इल्तुतमिश किस
वंश से था। मैं बताता रहूँगा कौन सा सवाल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों ये भी सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट है। चौथा आपका किस वंश से था? पहला है नंबर ए इल्बरी तुर्क था, दूसरा है अरबी था, तीसरा है ईरानी था, चौथा है अफगानी था। दोस्तों इसका ऑप्शन ए सही है, इल्बरी तुर्क था। चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 हमारा है, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का कौन था? ऑप्शन ए है साला था, बी है गुलाम था, सी है गुलाम एवं दामाद था, डी है कोई नहीं था। दोस्तों ऑप्शन इसका सी सही है, गुलाम एवं दामाद था। हम चलते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। छठा सवाल है हमारा, लाहौर से दिल्ली राजधानी लाने वाला पहला सुल्तान कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, कई मरतबे रिपीट हो चुका है। दोस्तों ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, बी है बलबन, सी है आराम शाह, डी है बख्तियार खिलजी। आपका ऑप्शन सी सही है। चलिए हम चलते हैं 7वें सवाल की ओर। कुतुब मीनार का निर्माण कब पूरा हुआ? 1215 में, 1220 में, 1225 में, और डी है 1231 से 32 ईस्वी के बीच में। दोस्तों डी आपका सही है। 8वां सवाल है आपका, चांदी का टका और तांबे का जीतल नामक सिक्कों का अनुपात क्या था? कई मरतबे रिपीट हुआ, इसको भी आप इम्पोर्टेंट के श्रेणी में डालिए। आपका पहला है 1:16, दूसरा है 2:32, तीसरा है 1:48, और आपका ये चौथा डी ऑप्शन है 1:68, 68। आपका ऑप्शन सी सही है, 1:48। आप नोट कर लीजिए, कई बार रिपीट हुआ है ये सवाल। ऑप्शन नंबर सवाल नंबर 9 है, खिलअत का प्रमाण पत्र मिलने के बाद इल्तुतमिश ने कौन सी उपाधि धारण की? दोस्तों नवा सवाल है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार रिपीट हो चुका है ये भी। नंबर 1 है सुल्तान की, ए। नंबर बी है नासिरुद्दौला की, नंबर सी है नासिरुल मोमिनीन की, नंबर डी है नासिरुद्दीन हैदर की। दोस्तों 9वें का ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। हम चलेंगे 10वें सवाल की तरफ। खलीफा से प्रमाण पत्र मिलने के बाद इल्तुतमिश ने सिक्कों पर क्या लिखवाया? ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत ही हमने खोज के निकाले हैं ये सवाल। ए है ऑप्शन खलीफा का प्रतिनिधि, बी है खलीफा का पुत्र, सी है खलीफा, डी है खलीफा का संदेशवाहक। ये 10वें का ऑप्शन ए सही है, इसको आप भी नोट करके रखिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। हम चलेंगे 11वें सवाल के तरफ। अरबी पद्धति पर सर्वप्रथम सिक्के किसने जारी किए? अरबी पद्धति पर सर्वप्रथम सिक्के किसने जारी किए? दोस्तों ए है बलबन ने, बी है रजिया ने, सी है अलाउद्दीन ने, और डी है इल्तुतमिश ने। आपका ऑप्शन 11 का डी सही है। चलेंगे 12वें सवाल की तरफ। तुर्कान चहलगानी नामक संगठन किसने बनाया था? दोस्तों इसका ऑप्शन बी सही है, इल्तुतमिश ने। ये कई मरतबे सवाल में ये रिपीट हुआ है, इम्पॉर्टेंट है, बी इसका सही जवाब है, इल्तुतमिश ने। चलते हैं 13वें सवाल की तरफ। इल्तुतमिश के राज्यारोहण का विरोध किन सरदारों ने किया? ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है आपका, इसको भी नोट कीजिए। अमीरों ने किया, जमींदारों ने किया, कुतबी और मुइज्जिनों ने किया, नंबर डी है पठानों ने किया। 13वें का ऑप्शन सी सही है, कुतबी और मुइज्जिने। दोस्तों आगे चलते हैं हम 14वें सवाल की तरफ। इल्तुतमिश की मृत्यु कब और किस बीमारी से हुई? 1235 ईस्वी में हैजा से, 1236 में ईस्वी में टीबी से, 1236 ईस्वी में मलेरिया से, 1236 ईस्वी में सांप के काटने से। दोस्तों 14वें का ऑप्शन सी सही है। चलते हैं 15वें सवाल की तरफ। दिल्ली स्थित
दिल्ली स्थित इल्तुतमिश का मकबरा किस पत्थर से निर्मित है? कई बार आ चुका है दोस्तों ये सवाल। ऑप्शन नंबर ए है संगमरमर से बना है, नंबर बी है लाल पत्थर से बना है, नंबर सी है ईंटों से बना है, नंबर डी है लाल बलुआ पत्थर से बना है। दोस्तों ऑप्शन डी सही है, आप इसको नोट कर लीजिए। 16वां सवाल है आपका, इल्तुतमिश ने अपने राज्य को छोटे छोटे भागों में बांट दिया, इन्हें क्या कहा जाता था? दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है। ए ऑप्शन है इक्ता, बी है परगना, सी है सूबा, डी है कस्बा। दोस्तों इसका ऑप्शन ए सही है, इसको इक्ता कहा जाता है। हम 17वें सवाल की तरफ बढ़ेंगे। चंगेज खां से बचने के लिए इल्तुतमिश ने किसको अपने यहाँ शरण नहीं दी? शरण नहीं दी थी। दोस्तों एक मिनट, दोस्तों इसमें ऑप्शन 4 दिए हैं। ख्वारिज्म के शासक जलालुद्दीन को, बी है कुबाचा को, सी है यलदौज को, डी है किसी को नहीं। 17वां ऑप्शन में आपका ए सही है, ख्वारिज्म के शासक जलालुद्दीन को। ये भी इम्पॉर्टेंट है, कई बार इम्तिहान में रिपीट हुआ है दोस्तों, बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, आप इसके नोट्स ज़रूर बना लीजिए। हम चलेंगे 18वें सवाल की तरफ। इल्तुतमिश के बाद गद्दी पर कौन बैठा? दोस्तों नंबर ए, एक ऑप्शन है पहला ए रजिया, बी है बलबन, सी है रुकनुद्दीन फिरोज और आपका डी है गुलामों का दल। दोस्तों इसका ऑप्शन सी है, रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा है इल्तुतमिश के बाद। ये भी इम्पॉर्टेंट है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। 18 के बाद 19वां सवाल है, इल्तुतमिश ने हौज खास का निर्माण कहाँ करवाया था? ऑप्शन ए है दिल्ली कोहना के निकट, बी है आगरा में, सी है लाहौर में, डी है महरौली में। दोस्तों इसका ऑप्शन ए सही है, दिल्ली कोहना के निकट। ये भी इम्पॉर्टेंट सवाल है 19वां, आप इसको ध्यान रखिए। सवाल नंबर 20 है, इल्तुतमिश के समय दिल्ली को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए है दिल्ली, बी है दिल्ली, सी है हजरते दिल्ली, डी है दिल्ली शरीफ। दोस्तों ऑप्शन सी सही है, 20 का आप नोट कर लीजिए, हजरते दिल्ली। हम चलेंगे 21वें सवाल की तरफ। दोस्तों 21वां सवाल है हमारा, इल्तुतमिश ने भारत में प्रथम मकबरा किसकी याद में बनवाया? ऑप्शन ए है अपनी माँ की याद में, बी है बीबी की याद में, सी है पिता की याद में, यहाँ यात्रा लिख गया है, पिता की याद होना चाहिए, पिता की याद में, डी है अपने बड़े पुत्र नसीरुद्दीन महमूद की याद में। दोस्तों 21 का डी सही है, इसको, ये भी इम्पॉर्टेंट है सवाल, कई मरतबे आ चुका है। हम 22वें सवाल की तरफ चलेंगे। दिल्ली में गौरी के नाम पर मदरसा ए मुअज्जी का निर्माण किसने कराया? दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक पहला ऑप्शन है, बी है बलबन, सी है आराम शाह ने और आपका डी है इल्तुतमिश ने। तो दोस्तों 22 का डी सही है, इल्तुतमिश ने। हम आगे चलते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिए। दोस्तों 23वां सवाल है, गुलाम वंश के किस शासक ने तांबे के जीतल सिक्के चलवाए? ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बी है इल्तुतमिश ने, आपका सी है आराम शाह ने और डी है बलबन ने। आपका बी सही है ऑप्शन, इल्तुतमिश ने। दोस्तों आगे चलेंगे 24वें सवाल की तरफ। गुलाम वंश के किस शासक ने इक्ता व्यवस्था का प्रचलन किया था? दोस्तों ए है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बी है इल्तुतमिश ने, सी है आराम शाह ने, डी है बलबन ने। दोस्तों इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, इल्तुतमिश ने। 25वां सवाल हमारा क्या कह रहा है? सवाल नंबर 25 है, गुलाम वंश के किस शासक के शासनकाल में मंगोल आक्रमणकारी भारत आए थे? दोस्तों इसका ऑप्शन आपका बी सही होगा, इल्तुतमिश। नोट कर लीजिए, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, कई बार आ चुका है। 26वां सवाल है, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद गुलाम वंश का शासक कौन बना? इसका 26वां सवाल है,
पहला इसका ऑप्शन है रुकनुद्दीन फिरोज, बी है फखरुद्दीन, सी है आराम शाह, डी है रजिया सुल्ताना। ऑप्शन इसका ए सही है, रुकनुद्दीन फिरोज। दोस्तों इम्पोर्टेंट सवाल था है 26वां, आप इसको नोट करके रखिए। 27वां सवाल है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? दोस्तों ए है हिंदी, बी है उर्दू, सी है अरबी, डी है फारसी। दोस्तों सवाल नंबर 27वां का सही जो ऑप्शन है वो है डी, फारसी। ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट सवाल है, जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को हमने इसमें छांट छांट के रखा है, ताकि हम टाइम पास करना नहीं चाहते हैं, बल्कि रियल में जो है उसी को देना चाहते हैं। टाइम पास करने से कोई फायदा नहीं है। 28वां सवाल है, भारत में पहला मकबरा किसने बनवाया? दोस्तों आखिरी का ये सवाल, अभी और हैं दो, लेकिन ये आखिरी में आने वाले सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, नोट करके रखिए। भारत में पहला मकबरा किसने बनवाया? कई बार रिपीट हुआ है दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस और यूपी पीसीएस में भी ये सवाल आ चुका है। 28वां सवाल है आपका, भारत में पहला मकबरा किसने बनवाया? ए है रुकनुद्दीन फिरोज ने, बी है इल्तुतमिश ने, सी है आराम शाह ने, डी है रजिया सुल्ताना ने। दोस्तों इसका ऑप्शन बी सही है, इल्तुतमिश ने। आगे बढ़ते हैं 29वें सवाल की तरफ। भारत में गुंबद निर्माण का पिता किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इसको आप नोट कर लीजिए। बहुत मर्तबे आया भारत में गुंबद निर्माण, लोग मुगल हिस्ट्री में चले जाते हैं, ऐसा नहीं है। पहला ऑप्शन है रुकनुद्दीन फिरोज, दूसरा है इल्तुतमिश, तीसरा है सी ऑप्शन फिरोज शाह तुगलक, और चौथा है रजिया सुल्ताना। दोस्तों इल्तुतमिश बिल्कुल सही है, आप इसको नोट करके रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। 30वां और इस चैप्टर का आखिरी सवाल है, इल्तुतमिश की सेना क्या कहलाती थी? ऑप्शन ए है हस्म, बी है कल्ब, सी है सुल्तानी, और डी है हस्म कल्ब या कल्ब सुल्तानी। दोस्तों इसका ऑप्शन डी सही है। दोस्तों ये 30 सवाल थे इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश का ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। दोस्तों मैं उम्मीद ये करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और अगर कुछ कम रह गया, कुछ नहीं आया, तो आप इसको 2-3 बार प्ले करके देख लेंगे तो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों हम चाहते ये हैं कि इसी तरीके से सवाल, जो इम्पोर्टेंट सवाल बनते हैं, पूरा चैप्टर पढ़ा के क्या करें, लोगों के पास इतना टाइम नहीं है। ये 30 सवाल दिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इनके आप नोट्स बना लीजिए। 20 सवाल थे कुतुबुद्दीन ऐबक में, 30 इल्तुतमिश में है। ये कंप्लीट हो गया दोस्तों। इसके बाद जो भी सुल्तान हैं हम उसको ले करके बहुत जल्द आपके सामने हाजिर होंगे। आप इनको बहुत कायदे से ध्यान से पढ़िए और इनके नोट्स भी बना लीजिए। मैं समझता हूँ कि ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे। और ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद आपका बहुत बहुत। हम फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।